हाँ जी साथियों, आज अपन बात करेंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर में जो एग्रॉन 112 सब्जेक्ट है, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे जो ये जो सब्जेक्ट है एग्रॉन 112 फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम जो कि फर्स्ट बार ऐड हुई है, क्या इस सब्जेक्ट की जो नंबर है, जो मार्क्स है, क्या हमारी ओजीपीए में जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो साथियों, इससे रिलेटेड आपके ये वीडियो रहने वाला है। और आपका जो एसकेन यूनिवर्सिटी का जो पेपर हो चुका है एग्रॉन 112 का फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का, इसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इसके पेपर की बात करते हैं। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड जो आपकी सब्जेक्ट है, इसका आपका पेपर हो चुका है। और साथियों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर बहुत अच्छा पेपर हुआ, एज इट इज अपन ने जो गेस पेपर बनाया है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं एक एक वर्ड आप मिलाओगे तो एज इट इज आपको ऐसे के ऐसे अब मिलेगा। और इसके साथ में ही जो आपके आंसर भी उसी में करवा दिए गए थे। और इसके साथ में ही वो क्लास थी, वो क्लास ओनली 1 घंटे की हुई थी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास से कंप्लीट मटेरियल, और आपको इस सब्जेक्ट में रटना नहीं समझना सिखाया था, आपको समझाया था, उसके अकॉर्डिंग ही आप करके आए थे। और साथियों, आपको 4th ईयर तक इस प्रकार से रेडी कर दिया जाएगा कि आपको ओनली कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है और इसके अकॉर्डिंग आपको लिख कर आना है एग्जाम में। क्योंकि एक स्टूडेंट वो नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर का जो 11th 12th में था, अब उसमें कहीं ना कहीं एक्यूरेसी आ चुकी है, डेवलपमेंट हो चुका है। अब वो कॉन्सेप्ट बताने के बाद में पूरा पेपर लिख सकता है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। अब अपन बीएससी अगर अपन अभी भी लिखते रहेंगे जो अपने 11वीं 12वीं सब्जेक्ट थी, 11वीं 12वीं में थी, या इसके साथ में ही अपन अब भी उसी तरह पढ़ते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और इसके साथ में एक और बात बता दूं कि अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, हमने भी आपका बहुत सारा आपका साथ दिया और आपके लिए गेस पेपर लाए, ओल्ड पेपर लाए। हाँ, आप पढ़ सकते हो, 1 नाइट फाइट कर सकते हो, एक नाइट में पढ़ सकते हो, एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ सकते हो। पर साथियों, कहीं ना कहीं ये गलती है आपकी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको आगे इसका पता चलेगा, ये कहीं ना कहीं आपके इरोजन हो रहा है। ठीक है, आपके करियर में कहीं ना कहीं इरोजन हो रहा है और वो आपको पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, आपके इरोजन हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अपने माइंड में 2 चीजें होती है। ठीक है, एक तो लंबे समय तक अपने को याद रहती है और एक कम समय तक याद रहती है। ठीक है, एक परमानेंट मेमोरी है जो कि सेव रखती है, और एक इम्परमानेंट है जो कि 1-2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए रखेगी और बाद में स्किप कर देगी। पर बच्चों, अपने जो ये सब्जेक्ट्स है, अपन ये जो पढ़ रहे हैं, ये आगे अपने काम में आने वाली है। तो कहीं ना कहीं अपन इनको स्किप कर देंगे, इम्परमानेंट मेमोरी में रख देंगे, तो मेरे हिसाब से क्या नहीं होगा साथियों, अपने ये सब्जेक्ट्स आगे दोबारा से अपने को पढ़नी पड़ेगी। तो अपना टारगेट एक ही होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं ना, वो परमानेंट मेमोरी में होना चाहिए। और परमानेंट मेमोरी में कब होगा? जब आप अभी से अच्छे से पढ़ोगे। अभी से अच्छे से पढ़ोगे मतलब सेकंड सेमेस्टर आएगा तो उसकी पढ़ाई आप एग्जाम लगते ही, प्रैक्टिकल लगते ही स्टार्ट कर दोगे, तभी आपका अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। ठीक है, ये माइंड में हमेशा रखना। इसके साथ में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड वाले जो भी साथी है जिन्होंने पेपर दे दिया है, वो कमेंट में वैसे ही बता देंगे कि कैसा क्या पेपर हुआ है। और बहुत सारे नाम तो नहीं लेंगे, पर बहुत सारे वीडियो आने के बाद में, यहाँ पर वीडियो आने के बाद में कोई पीडीएफ के माध्यम से गेस पेपर डाल रहा है, कोई बाद में गेस पेपर बता रहा है और बोल रहा है कि मैं एज इट इज मैंने ऐसा का ऐसा बता दिया। और ब्राइट एग्रो क्लासेस की पूरी कॉपी ऐसे कैसे गेस पेपर में, डेट देख लेना, आज के लगभग 10, 15, 20 दिन पहले गेस पेपर आ चुका था। और वो 1-2 दिन पहले, एग्जाम के 1-2 दिन पहले उसको डालकर कॉपी करके और फिर दावा करते हैं कि हाँ हमने पूरा पेपर दिया है। ठीक है, और दावा फिर इस चीज का भी तो करो आप कि हाँ पूरा पेपर तो बताया है आपने, पर पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर आपने किए हैं। पर मैं आपको बता देता हूं, ब्राइट एग्रो क्लासेस हर एक क्वेश्चन का, हर एक टॉपिक का आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला, आपको सारी चीजें रटाने वाला नहीं, समझाने वाला है।
ठीक है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। कभी पेपर गलती से कोई अलग भी पेपर आ जाए, आसपास से घुमा के भी पेपर आ जाए, तो रटी हुई चीजें तो आप लिख नहीं सकते, समझी हुई चीजों को आप वहां पर लिख सकते हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और इसके साथ में भ्रमित होने वाली चीज मैंने इसलिए लिखी है, क्या पता आपने कहां से ये चीज देखी है कि एग्रॉन 112 जो है वो अपने ओजीपीए में नहीं जुड़ेगी, आपके जो मार्क्स है वो नहीं जुड़ेंगे वहां पर। तो बेटा ये गलत बात है, आपके जो मार्क्स है वो ओजीपीए में जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे, 100% बता रहा हूँ जुड़ेंगे। हो सकता है किसी ने कोई गलती से बता दिया होगा या किसी को पता नहीं होगा, किसी ने कंफर्म नहीं होगा। हाँ, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है जो कि नॉन ग्रेडियल है। ये जो आपकी सब्जेक्ट है ना, ये ग्रेडियल सब्जेक्ट है। कौन सी? ये एग्रॉन 112 जो सब्जेक्ट है वो ग्रेडियल सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा मार्क्स का वेटेज रखती है अपने सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये कतई ही माइंड में मत लाना कि ये नॉन ग्रेडियल सब्जेक्ट है। और मेरे हिसाब से अगर ये सोचकर आपने एसकेएन वालों ने पेपर दिया है कि नॉन ग्रेडियल है, पास होने के लिए है, तो बेटा ये आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। और अगर आपने अच्छा पेपर किया है, ब्राइट एग्रो क्लासेस से आप देकर गए थे, तो 100% आपका अच्छा पेपर हुआ होगा, ठीक है। तो ये कौन सी है बेटा? ग्रेडियल सब्जेक्ट है, इसके जो ग्रेड पॉइंट है वो आपके ऐड होंगे, ठीक है। और इसके साथ में ही एक और चीज मैंने बताई थी पेपर के बारे में, और पेपर कैसा हुआ? शानदार हुआ है, पूरा एज इट इज ऐसे कैसे आया है, ठीक है। और गेस्ट पेपर भी मिला लेना और ओल्ड पेपर भी मिला लेना, ठीक है। ऐसी ही नई नई सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में जुड़ने वाली है, पैथोलॉजी जुड़ने वाली है, इसके साथ में ही आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तमाम सब्जेक्टों को बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में। और मैं इतनी आपकी एक और जिम्मेदारी लेता हूं कि अब की बार आपने जो पेपर दिया है वो हिंदी में दिया होगा, पर जो नेक्स्ट बार जो पेपर दोगे ना वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में देने की 100% कोशिश करोगे, और पूरा भी नहीं दे पाए तो 50% आप दे पाओगे। और लिखने की इतनी बढ़िया स्किल्स अपन डेवलप कर लेंगे कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं ना कि किसी में भी हिम्मत नहीं है कि अपना जो स्कोर है वो कम हो जाए या अपने बैक आ जाए, डिग्री में स्टार लग जाए, स्टार नहीं लगने वाला है आपके, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस रखना है बेटा कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो बेस्ट पढ़ रहे हैं, और शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। बहुत सारे बोलेंगे कि वन नाइट फाइट करना है। अरे मेरे भाई बहनों, आप जिस लिए आए हो कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हो, 6 महीने जो सेमेस्टर है पढ़ने के लिए दिए, कहीं ना कहीं वो टाइम का आपको क्या करना है? यूटिलाइजेशन करना है, ताकि आगे आने वाली डब्ल्यू की एग्जाम दोगे, एआरएस की दोगे, एओ की दोगे, इसके साथ में ही जेआरएफ की दोगे, इसके साथ में ही आगे एसआरएफ की भी दोगे, तो भी फंडामेंटल तो क्लियर होना चाहिए। एएफओ की एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं आपका फंडामेंटल अभी से क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल के साथ साथ में ये जो खोपड़ी है ना, ये जो माइंड है, ये डेवलप होना जरूरी है, ठीक है बेटा। ये माइंड में रखना, ये ग्रेडियल सब्जेक्ट है। इसके साथ में सेकंड सेमेस्टर के लिए आपके लिए क्या लेकर आए, क्या ऐसा खास होने वाला है, तो देखिएगा इंग्लिश मीडियम का बैच और हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहेंगे वो क्या कर सकते हैं साथियों, वो आप पढ़ सकते हो किसमें? वो आप इंग्लिश के भी नोट्स आपको मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, क्या क्या चीजें मिलेगी सारी मैं बता देता हूँ। ओल्ड पेपर सॉल्यूशन और इसके साथ में गेस्ट पेपर, न्यू टाइप, सब कुछ मिलेगा। और टॉपिक के साथ साथ में क्वेश्चंस और जो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको साथ के साथ में बताए जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ में ही सेमेस्टर के साथ साथ में ये फाउंडेशन बैच भी आपका रहने वाला है, ठीक है। और सभी यूनिवर्सिटीज के लिए रहने वाला है, सेकंड सेमेस्टर का कोर्स रहने वाला है, नाम मात्र शुल्क में रहने वाला है। प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और अच्छे से आपकी पढ़ाई करिएगा। सारा योगदान ब्राइट एग्रो क्लासेस आपके लिए करने वाला है, नाम मात्र शुल्क में करने वाला है। तो आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।